क्या कर रहे हैं, और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लूका 23 का लूका 34। 23 का 34। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इतने बड़ी सजा यीशु मसीह को दे रहे हैं और लोग उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, उसके साथ बेइंसाफी कर रहे हैं, फिर भी वो कहता है कि हे पिता, पिता का मतलब परमेश्वर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, ये गुस्से में भरे हुए हैं। कई बार हम लोग गुस्से में भर जाते हैं और क्या करते हैं, हम क्षमा नहीं कर पाते, उस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं कि इसने ऐसा किया था हमारे साथ। जब यीशु मसीह के साथ मिसबिहेव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और इसके बाद भी वो परमेश्वर पिता से कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वैसे ही एक सुंदर सा गाना लेखक ने लिखा हुआ है, अपनों को तो दुनिया में सब प्यार करते हैं, सुनिए ना, गाइए। इसको बता देना है कि सबको अलग अलग बोलना हाँ। है, डिस्टर्ब नहीं करने का बीच में कोई। गाइए। अब इसके बाद मोनू बोलेगा तो मोनू को बताना नहीं है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मैं सोचती हूँ कि पास्टर सैमुअल ने ये वचन मुझको किस लिए दिया कि पहली वाणी आपको बोलना है, क्योंकि उसने अपने जीवन में देखा मुझको कि मम्मी के साथ अत्याचार होता रहा, मम्मी के ऊपर उसके ससुराल वाले, उसका पति उसके साथ अत्याचार करता रहा, सताता रहा, भूखा रखा, कपड़े लत्ते नहीं दिए, और वो परमेश्वर की दासी थी, इसलिए उसने सब कुछ क्षमा कर दिया। आज वो घर में है, वो तलाक नहीं ली, वो घर से भागी नहीं, जबकि उनके रिश्तेदारों में से कितने लोग हैं, सबसे पहले तो उनकी माँ है जो कितनों बार, जिसकी गिनती नहीं है, अपने पति के घर से वो भागती रही। वैसे ही उसकी बहन भी, वैसे ही अपने उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो अपने पति के घर को छोड़ देते। परंतु मेरे पिता ने एक बार कहा था कि बेटा, घर की देहरी पार नहीं करना अपने ससुराल की, और यहाँ नहीं आना, अकेले आओगी तो हमेशा अपने पति के साथ आना। ये वचन था मेरे पिता ने जो हम लोगों को सिखाया था, ये सब इस बाइबल के अनुरूप था। आज के पीढ़ी में क्या माता पिता लोग ये सब सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? उन लोग तो ये कहा, मैंने तो सुना जब मेरी ननंद जो थी वो कुछ काम धाम नहीं करती थी तो उसकी ससुराल में उसकी सासू माँ ने मुझसे कहा कि पुष्पा, तुमने शादी लगवाई और वो लड़की तो कुछ काम की नहीं है। और जब मैंने उसको धीरे से बोला कि कमला देख लो, ठीक से रहो ससुराल में, वो अपनी माँ को बताई और उसकी माँ ने मेरे को डांट लगाई है, मेरी सासू माँ ने, कि मेरी लड़की कमाती है, उसको ज़्यादा ये करेंगे तो वो अलग हो जाएगी, वो वहाँ नहीं रहेगी। तब मेरे को याद आया, क्या मैं नहीं कमाती थी? क्या मैं नहीं कमाती थी? मेरे लिए तो नियम तो अलग उन्होंने दिया। सच में ऐसी दुनिया में होता है ये सब हो रहा है। ये परंपरा के हिसाब से नहीं कि 7 वाणियाँ बोलना है, और वो भी हम अपने घरेलू प्रार्थना में ये सब बातें कर रहे हैं। ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को पहचाने कि क्या हम क्षमा करते हैं। इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या नहीं जानते? क्या नहीं जानते? वो ये नहीं जानते कि आखिरी मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। अगर उनको पता चल जाएगा कि मृत्यु के बाद
इन्हें कहाँ पर दुख भोगना पड़ेगा, नरक में, ओ जिसमें कितनी आग जलती रहेगी और ऐसे बड़े कीड़े होंगे जो कभी नहीं मरते, तो ये भुगतना पड़ेगा। ऐसी सब चीज़ों को जब वो जान जाएंगे, मसीह को नहीं पहचाने हैं, इसलिए वो उसके ऊपर ऐसा अत्याचार किए हुए हैं। और क्षमा कर, वो कहते हैं पिता को बोलता है क्षमा कर, यीशु मसीह स्वयं नहीं बोल रहे, पिता को कह रहे हैं कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि पिता को ही क्षमा करने का अधिकार था। और प्यारे प्रियो, कि हम नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कई बार हम लोग घर में भी लड़ाई कर लेते, आपस में गुस्सा हो जाते और नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये गाना है कि अपनों को तो सबको ही प्यार करते हैं, परंतु दुश्मन को प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जो मारे तमाचा, दूजा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तू आगे जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसा वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम करो, यीशु मरा तेरे पापों के कारण, यह विश्वास करो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। सच में प्रियो, एक गाल पर जो तमाचा मारेगा तो क्या हम दूसरा गाल फिरते हैं? मैंने अपने रिश्तेदार में, हम अपनी ननद को देखे, वो उनके बच्चे रोते हुए आते तो हमारी ननद ये सिखाती, मार खा के नहीं आना, मार के आना। बताइए, ये माँ है, ये माँ है जो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, 1 मील जब वो ले जाता है तो 2 मील तू चले जाना। कई बार सजा मुझे मिलती थी, मेरा पति मुझे सजा मिलता था तो मैं उसका डबल सजा भुगत लेती थी। ठीक है, तुम मेरे को ये करने बोल रहा, मैं ये भी कर लूंगी। सच में तो परमेश्वर यीशु मसीह किसके कारण मरा है? अपने गलतियों के कारण नहीं मरा, वो हमारे पापों के लिए मरा है। हम विश्वास कर लें कि मेरे पाप के कारण यीशु मसीह ये क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मेरे पापों के कारण। और हम लोग को सिखाया गया है कि हम अपने पड़ोसी से प्यार करना। पड़ोसी का तात्पर्य ये नहीं है प्रियो कि हमारे घर के जो बाएं साइड में रहते हैं या दाहिने साइड में रहते हैं उनसे प्यार करना। पड़ोसी का सबसे पहला उदाहरण है सामरी का, कि एक सामरी वहाँ से गुजर रहा था, तब उसको एक व्यक्ति मिला जिसको लोगों डाकू ने मार पीट कर अधमरा छोड़ दिया था। और उस जमाने में सामरियों को तुच्छ समझा जाता था। बड़े बड़े याजक लोग, लेवी लोग वहाँ से गुजर गए और देखे और कतरा कर चले गए। झंझट में क्यों पड़ना हमको, काय के लिए सुनसान जगह है, हम क्यों फंसे। आज हमारे याजक जो हम कहलाते हैं, क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि कोई मुसीबत में है तो उनकी मदद कर रहे हैं? कोई डाकू मार दिया उसी को ही बचाना है, ऐसा तात्पर्य इस शब्दों का नहीं है कि जब कभी कोई तकलीफ में है तो आप उसकी मदद कर रहे हैं। लोग कहते हैं अरे पुलिस केस हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाता, वो तड़पता रहता, और लोग कहते हैं अरे मत छुओ उसको, पुलिस का काय का झंझट पाल रहे हो, छोड़ो। नहीं प्रियो, झंझट तो होगा, तकलीफ तो होगी। मैं अपना एक उदाहरण आपको बताना चाहूँगी।
मेरे स्कूल में जो CBSE था सेक्टर 6 नंबर 2 में, वहाँ पे अंग्रेजी परीक्षा होने वाली थी एक दिन के बाद, और उसका कोड गलत लिखा गया था स्कूल के तरफ से। और एग्जामिनेशन इंचार्ज दो रहते थे, मॉर्निंग शिफ्ट डे शिफ्ट, और दोनों इंचार्जेस को वो फॉर्म भरना पड़ता है। और प्रिंसिपल मैं उनको कहती थी भाई ठीक से कर दिया कि नहीं, चेक करा लीजिए आप लोग। नहीं मैडम हमने ठीक कर दिया, 2 बार चेक करा लिए हमने, और जो वो एग्जामिनेशन कमेटी के सदस्य हैं सबसे मिलकर चेक करा लिए, ठीक है। और एन परीक्षा के पहले भी आया कि एक बार और चेक कर लो, और तब भी उन्होंने सरसरी निगाहों से देखा और चेक नहीं किया। और मैं प्रिंसिपल होने के कारण मैंने डायरेक्ट दस्तखत कर दिया। अगर मैं उसको चेक करती तो टीचरों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता। वो ये सोचते हैं कि ये तो विश्वास नहीं करती, खुद करती है तो छोड़ो ना, जो भी करना करके दे दो, कोई सुधारती रहेगी। प्रियो, बहुत मुश्किल प्रिंसिपलशिप, बहुत तकलीफदायक है। कल का वचन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं टीवी में देख रही थी। पादरी लाल जो जबलपुर के हैं, और वो अपने पुराने पादरी विल्सन जॉर्ज, वो उसके बाद उन्होंने संभाला था उस चर्च को। वो बहुत सुंदर वचन उन्होंने बताया कि हम कभी नाराज होते हैं, जब प्रभु भोज के लिए जाते हैं तो हमें पूरी रीति से शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होने चाहिए। अपने भाई से अगर दुश्मनी है तो पहले जा कर के उससे मेल मिलाप करना चाहिए। ये सब बातें वो बताते रहे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रायः लोग नहीं बताते, वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि वो मुझसे संबंधित थी। जब बड़े पद पर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर होते हैं, तब आपको अपने सहभागियों को डांटना पड़ता है। तो आप ये मत सोचिए कि वो पापी है, डांटती है, गुस्से वाली है, ऐसा मत सोचिए। यीशु मसीह ने भी जब मंदिर में लोग व्यापार बना रखे थे, और कोई कबूतर बेच रहा है, कोई और दूसरे बलिदान की वस्तुएं, चीज़ें, प्राणियों को बेच रहे, भेड़ बकरी और ये सब को बेच रहे हैं, उस सब के उस सामान को लट दिया और उल्टा कर दिया, और उनको कहा कि क्या तुम मेरे परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की खोह बनाते हो। और वैसे ही वो और भी कई उदाहरण है बाइबल में, जब वो डांटता है लोगों को, जब वो गलत कार्य करते हैं तो उन्हें सिखाता है सुधारने के लिए, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। और वो उनके मन में दुख आ जाता है कि हाय मेरे परमेश्वर के मंदिर में ये सब काम हो रहा है। ऐसा ही जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग भी देखते हैं कि कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि न्याय संगत नहीं होती, फिर भी लोग करते, तो जो अधिकारी है वो नाराज़ होते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम प्रभु भोज लेने जाए तो अरे वो गुस्से वाली हो, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं प्रियो, वो अपना कार्य कर रही है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम किया, कबूतरों को उड़ा दिया और उलट दिया उनकी पार्टियों को, और जो भी स्ट्रक्चर्स थे सारे उलट पुलट कर दिया उन्होंने। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हमको परमेश्वर के पड़ोसी किसको बोलते हैं। इस संदर्भ में मैं बोल रही हूँ कि पड़ोसी तो वो है जो हम मदद करते हैं किसी व्यक्ति की, हम आजू बाजू वाले को नहीं, हम अपने पहचान वालों को नहीं। और क्षमा मुझे दिया गया है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि मैं अपने भाई बहनों को माफ़ कर दूँ उसी पॉइंट के लिए, उसी गलती के लिए, परंतु मेरी ससुराल वालों के लिए उसकी गलती को निकाल के बताऊँ, ये नहीं है प्रियो। गलती है वो चाहे मेरे रिश्तेदार की हो, चाहे मुझसे हो, चाहे मेरे बेटे की हो, तो भी मेरा बोलना वचन के अनुसार है। अगर मैं उनको नहीं बोलूँगी, परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है? सुधारक, प्रचारक, और उनको उनकी गलतियां बताना है, ताकि वो पर भी अकेले में सबके सामने फुसफुसा के उसकी बुराई नहीं करना है, घर में जा के उनके बारे में पता नहीं लगाना है। प्रियो, प्रभु का जन
धर्मी जन कभी ऐसा कार्य नहीं करता। किसी की बदनामी हो रही है उसको ढांप देता है, छिपा लेता है, अकेले में उसके पास जाकर बोलता है कि देखो ऐसी बात हमने सुनने में आई है, तो आप अपने जीवन को सुधार लीजिए, परमेश्वर दुखी है। ऐसे आप करेंगे प्रयोग तो आपको बिल्कुल विजय मिलेगी। हालांकि लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, वो मीठी बातें पसंद करते हैं। उनके बारे में आप थोड़ा सा भी अगर आप बताएंगे, भले अकेले में बताएं, वो आपको देख करके मुँह फेर लेंगे। पर आप शर्माइए मत, आप दुखी मत होइए, क्योंकि यीशु मसीह को लोगों ने सताया था, उसके अपने लोगों ने। पादरी लाल ने क्या बोले, कोई किसी ने हिंदू और मुसलमान ने नहीं मारा यीशु को, उसके अपने लोगों ने उसको मारा, उसके अपने लोगों ने, यहूदी जाति के लोगों ने, जो उसका खुद का खून था, उन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। हम भी ऐसी क्रूस पर चढ़ा देते हैं। यीशु मसीह के आगमन के बाद तो हम उसके निज पुत्र हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं, हमें स्वर्ग में जाने का अधिकार दिया है, हम उसके बेटे हैं, वो हमारा पिता है और वो हमसे बेहद प्यार करता है। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम यीशु के समान व्यवहार करें, क्षमा करें। क्षमा करना बहुत कठिन है प्रियो, मुंह से बोल देना बहुत सरल है। कोई भी जो आपके बारे में आपका चरित्र हनन किया है सामने में, और वो आदमी आपके सामने पड़ जाए, तो आप अपना आंखें इधर मोड़ लेंगे, आप चले जाओगे। कभी आपके बेटे के बारे में कुछ चरित्र हनन की चर्चा को फैलाव में उनका सबसे बड़ा योगदान है, ऐसा व्यक्ति भी मिलता है, तो भी क्या है, आपको परमेश्वर क्या कहता है, यीशु क्या कहता है, परमेश्वर यीशु का पिता वही कहता है, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर क्षमा ये जानते कि ये कौन है, कौन यीशु है, इसको न्याय करने का अधिकार है, ये जीवन के अंत में जब न्याय सिंहासन पर ये न्याय करने को यीशु बैठेगा, तब भेड़ और बकरियों को अलग अलग कर देगा और न्याय की में सब पुस्तक निकाली जाएगी और सब कुछ खुल जाएगा। अभी हम लोगों से छिपाते हैं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। उस समय सारी बातें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? सोचें इस विषय में। कोरोना के समय में जब हमारा निश्चय नहीं है कि कल हमारी क्या स्थिति रहेगी, अभी भी हम संभल जाए प्रियो, अभी भी हम संभल जाए प्रियो। पश्चाताप करें, अपनी कोशिश करें कि हम अपने शत्रुओं से को माफ़ करें। अगर आप माफ़ करेंगे तो हमारे भी पाप माफ़ हो जाएंगे। हम लोग क्या दुआ करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, जैसे हम अपने दुश्मनों को प्यार क्षमा करते हैं, वैसे ही हमें भी तू क्षमा कर। हमें क्षमा तभी मिलेगी, शर्त है ये कि हम स्वयं दूसरों को क्षमा करें। मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे ने आज घर यहाँ पर पहली वाणी बोलने के लिए क्यों बोला, क्योंकि उसने अपने जीवन में अपनी माँ को ये देखा कि अपने जो शत्रु हैं, जो इतनी तो मम्मी के साथ मिसबिहेव की है, उसकी मदद करते हुए, उसको प्रमोशन दिलाते हुए, उसको पास कराते हुए, वो फेल हो गया उसको पास कराते हुए, उसके नौकरी में उसको नौकरी लगाते हुए। ऐसे कितने लोग हैं उसने देखा कि जो उसको बुरा बुरा बोले और उनको माने कभी नहीं, कभी वो आए तो उसके लिए आगे बढ़ कर के काम की, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी माँ को ऐसे पद पर रखा था कि वो अपने लोगों को एस्तर के समान मदद कर सके, एस्तर के समान मदद करे, डरे नहीं। मेरे बोलने में कोई शक में कोई हर्ज नहीं है। शिक्षा अधिकारी मिस्टर आर.सी. सिंह जो थे वो कहते थे, एट द कॉस्ट ऑफ योर जॉब यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स मैडम, बी केयरफुल। आप ये सब काम करती हैं, मतलब काम करती का मतलब ईसाइयों की मदद करती, सहायता करती, सब कुछ करती, गरीबों की सहायता करती, और जो बेचारे जिनका कोई नहीं है उनका सहारा मैं बन जाती। वो सब बचपन से शुरू से उन्होंने देखा है मुझको ऐसा करते हुए। जो फीस नहीं दे सकते, जो ये नहीं कर सकते, वो सब का पूरा ये लेती थी, और वो भी अपना तनख्वाह से नहीं, तनख्वाह तो पूरा पिता उसका ले लेता, और उसके पास जो वो
पीटी, पीएमटी और एग्जामिनेशन जो होते रहते थे, जो उससे कोऑर्डिनेटर बनती, सबसे बड़ी अधिकारी बनती क्वेश्चन पेपर बांटने के लिए। और क्योंकि मेरे नेचर को, मेरे स्वभाव को जानते हैं कि कितनी सिंसियर थी, और वो पुलिस थाने से मैं जाती थी, वो सारा पेटी को, और प्लानिंग हो जाती थी रात को मेरे को कि बस में कौन से पेटी को पहले डालना है, कौन सी पेटी को बाद में आना, जिसमें क्वेश्चन पेपर रहेगा, पीपीटी, पीएमटी और पीएटी, ये सारे एग्जामिनेशन जो सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन गवर्नमेंट के होते हैं, तो उसकी मैं कोऑर्डिनेटर भी रहती थी और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर भी रहती थी अपने सेंटर की। तो इस प्रकार मुझे बहुत ईश्वर ने वो पैसों से हर तरह से मुझे नवाजा। प्रिय, मेरा काम ऐसा था कि जिससे कि मैं बहुत होमवर्क करती थी घर में, और होमवर्क रात भर में होता था, डायग्राम बना बना के होमवर्क। और मैं जाती थी सेक्टर 1 का पेटी उतारती थी, तो सेक्टर 1 का पेटी पहले आनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्टर 2 गर्ल्स स्कूल, वहाँ की पेटी रहनी चाहिए, बड़ी बड़ी पेटियाँ रहती थी जिसमें क्वेश्चन पेपर रहता, और वो भी कितने दिन, 4 दिन, 3 दिन तक। मैं 6 बजे निकलती थी घर से, बस बड़ी सी आती थी बीएसपी की मेरे घर में। सेक्टर 10 में मुझे एक बहुत बढ़िया बंगला मिला था, और वो भी मैं उतने उसमें कैडर की नहीं थी, मैं उस लेवल की ऑफिसर, परंतु मेरे काम के कारण मुझे बीएसपी ने एक बड़ा सा क्वार्टर दिया, और उस क्वार्टर से मैंने बहुत सेवाएं की। और सेक्टर 2 के 2 स्कूल, गर्ल्स स्कूल और विलय विद्यालय। उसके बाद मैं सेक्टर 4 जाती थी, सेक्टर 4 में वो पेटी उतारती थी, और सेक्टर 4 से आकर सेक्टर 6 में पेटी उतारती थी 2 स्कूलों में, सेक्टर 8 में उतारती थी पेटी, और उसके बाद सेक्टर 10 में जाती थी पेटी उतारने के लिए, और आखिरी में सेक्टर 5 में मैं आती थी। और बिल्कुल समय बिल्कुल कम रहता था मेरे पास, जो 1 घंटे पहले उनको पेटियाँ मिल जाती थी, आखिरी में मैं अपना स्वयं लेती थी। तो पेटी की ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए ताकि पेटी जल्दी दिया जा सके उसको, और सबका नाम रहता था प्रियो। तो इस प्रकार परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिया कि मैं सब लोगों की मदद कर सकी, सभी प्रिंसिपलों की मदद कर सकी। हालांकि वो सब काम को देख करके लोगों के मन में द्वेष आ जाता, जलन आ जाती, कुछ चीज़ों को मैंने भोगा है, परंतु कभी दुखी नहीं हुई, क्योंकि ये अवश्य है कि लोग ऐसे लोगों के प्रति दुर्भावना रखें, परंतु परमेश्वर ने यही मेरा मन दिया। बचपन से लेकर आज तक मैं अपने दुश्मनों को माफ़ करती रही। उसका एक ही कारण था कि मेरी माँ ने अपनी ननद को माफ़ किया, क्योंकि मेरी माँ की ननद ने अपने पिताजी मर चुके थे, और मेरी दादी की प्रॉपर्टी पूरी ले ली, और फिर हम लोगों को कुर्की करके हमको भगा दिया गया। हम वहाँ पर किसके घर जाते, जो बना नहीं था वो घर, जिसमें प्लास्टर नहीं था, जिसमें ज़मीन में मिट्टी भी नहीं डली थी, मिट्टी को घोल के अपने पैरों से, मैं छोटी लड़की थी, सबसे छोटी, और गोबर मिला करके बराबर किए ज़मीन में, और अपनी साड़ियों से मेरी माँ ने पर्दे लगाए, और इस प्रकार हमने शुरुआत की। कितना बड़ा दुख आप सोच सकते हैं। मैं ये इतना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि दुख तो ये है कि किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ चिढ़ गया, इसीलिए तो कितना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बुराई हम करते हैं। पर आप सोचिए, कोई मालगुजार का बेटा है जिसके पास खेत प्यारा और सब कुछ है, कोठियाँ है ढेर सारी, जिसमें धान भरा हुआ है, अनाज भरे हुए हैं, अचानक से उसको निकाल दिया जाए, बाल बच्चे सब, तो क्या दुर्दशा होगी। परंतु परमेश्वर था, क्योंकि हम लोग, मेरी माँ यीशु की मानने वाली थी, और वो क्या करती थी, क्रिसमस में मैं अपनी ननद के लिए साड़ी लेती और पकवान लेती और उसको देने जाती थी। छोटी है मेरे से, ये तू दे। और मैं उस समय 8 साल की, 9 साल की उसके साथ रहती। तो बचपन से ही मैंने सीखा माफ़ करना प्रियो सीखा मैंने। मेरी माँ जब ऐसे लोगों को माफ़ करती और देखती कि हम लोग गरीब होकर के भी, कैसे कंगाल होकर के भी लोगों को माफ़ किए प्रियो। और आज क्या हाल है, आज मेरी माँ नहीं है, परंतु माँ की चाल, माँ की स्वभाव, उसका चाल चलन, वो सब कुछ मेरे हृदय पे ऐसा रच और बस गया था प्रियो, जिसके चलते मैंने सबकी मदद की, सबको माफ़ किया, किसी से बदला मैंने नहीं ले लिया। कभी कभी कुछ मैडम लोग जो मेरी दोस्त हैं, उन लोग पूछती है कि भाई कैसे आप ये सब मैनेज करती है। मैंने कहा मैं, मेरा कोई तो
दुश्मन नहीं है। मेरे से कोई बुरा भी करता है ना, मेरे मन में क्या है मैं भूल जाती हूँ। बुद्धि की बातें तो मन में बसी रहती है, सब ज्ञान की बातें, परंतु जो मेरे साथ बुरा किया वो भूल जाती हूँ। मैं फिर से हंस के बात करने लग जाती हूँ। मैं खुद ही नहीं जानती कि क्यों करती हूँ, मैं नहीं जानती। सच में ये सब गुणों को देखकर शायद मेरे लड़के ने मुझे पहला वचन बोलने के लिए मौका दिया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि इस उम्र में भी मैं बोल सकती हूँ, गा सकती हूँ। ये सब कुछ परमेश्वर पिता की मेहरबानी है। उसकी मेहरबानी के बगैर मैं यहाँ जीवन नहीं पाती, क्योंकि मैं पैर से मेरा ऑपरेशन हुआ था, और उसके बावजूद जब तकलीफ़ थी, और उसके बाद मैं सोचती थी कि मैं अब प्रभु तू अगर मुझे जीवन देगा तो मैं पूरा जीवन तेरे प्रचार के लिए मैं अपने आप को अर्पित कर दूँगी। और वैसा ही किया मैंने कि 2 साल हो गए और ये सब चल रहा है कोविड, और इस कोविड में सब क्या चलते हैं, और जो प्रचार किससे होता है? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के जरिए मैं कई प्रचार कर सकती हूँ। जूम के जरिए लोगों ने मुझे अप्रोच किया, और मैंने उन लोगों को सारी की सारी बातें बताई। अपनी प्रशंसा के लिए नहीं की, परंतु यीशु को प्रशंसा मिले, यीशु को सम्मान मिले। कई बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि लोग यीशु को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो मेरा दिल रोता था, क्या कर डालूं क्या नहीं, ऐसा लगता था। वो बेचैन रहती थी, रोती रहती थी, टेंशन में रहती थी, कभी खुश नहीं रहती थी। लोग सोचते होंगे कैसा, पर है ही पता नहीं क्यों। यीशु के बारे में, यीशु के लिए कोई गलत करता है तो मैं अंदर ही अंदर दुखी रहती हूँ, निराश रहती हूँ, बदला नहीं लेती कि नहीं उसके घर नहीं जाती, नहीं मेरा दिल दुखता रहता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? और जब मौका मिलता तो बोलती हूँ, संभाल करके बोलती हूँ। तो ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये गीत के द्वारा भी मैंने कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, और तो दुश्मन को प्यार करना यीशु मसीह ही सिखाते हैं, दूसरे लोग नहीं सिखाते, यीशु मसीह सिखाते हैं। क्योंकि उनके साथ जो हुआ दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ, ना हुआ था, ना हुआ और ना होगा। यीशु मसीह ने सबको माफ़ किया, माफ़ कर दीजिए सबको, अपने दिल से निकाल दीजिए, दिल में यीशु मसीह को बसा दीजिए, यीशु मसीह के दुख को याद कर कीजिए, तो अपने आप सारा दुख आपसे दूर हो जाएगा। यीशु के जो कोड़े लगे, जिसमें उसका मांस निकल आता था, खून लोगों रुहान हुआ, उतना तो किसी ने हमें दर्द नहीं दिया। जब यीशु सह सकते हैं तो हम क्यों नहीं सह सकते? क्योंकि वी आर द फॉलोअर्स ऑफ जीसस। यीशु ने हमें अपने हाथों से मिट्टी के द्वारा बनाया है, अपनी श्वास हमें फूकी है, हम उसके पुत्र हैं। तो प्रियो, हम उसके पुत्र के समान अपने जीवन का व्यवहार करें, ताकि मरे प्रभु को मरे और जिए तो मसीह के लिए जिए। सबको आशीष देती हूँ। धन्यवाद, और मैं पादी साहब का भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये वाले वचन को बोल सकूँ, नहीं क्षमा। हम सब कोई अपने शत्रुओं से प्रेम करें और उनको क्षमा करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया।